वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले रहेगा कलांश। कलांश में रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 4 विषय हिंदी कलरों और समय रहेगा 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे लोक कथाएं जानते हैं और दूसरों के द्वारा सुनी गई लोक कथा को वे अन्य लोगों को भी सुनाते हैं। अब दूसरी हेडिंग इसमें आती है प्रकरण की। जो पाठ में पढ़ाना रहेगा उसको हम इसमें लिख देंगे। हाँ में हाँ, ये लोक कथा है। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, कुछ जानवरों के चित्र जैसे घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, ये जो है राजा जी की सवारी में पाठ में प्रयोग किए गए हैं, इनको हम ले सकते हैं। और हम अपने भी सुविधा के अनुसार जैसे हम दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें मोबाइल ले सकते हैं। अब अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण और तीसरा रहेगा समय, चौथा रहेगा आकलन की तरीके। अब इसी की में चरण का पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय 5 मिनट निर्धारित है। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा हम इसमें बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि लोक कथा क्षेत्र विशेष में प्रचलित होने वाली कथाएं होती हैं। इसका कोई उद्गम स्रोत नहीं होता है, लोक कथा का कोई लेखक नहीं होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से सुनी हुई कथा होती है। शिक्षक नीचे दी गई लोक कथा बच्चों को सुनाएंगे। अब इसमें ये हमने एक लोक कथा इसमें लिया है, संसार की रीत। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। उसने एक तस्वीर, सुंदर तस्वीर बनाकर उसे नगर के चौराहे में लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया कि इस तस्वीर में जहाँ किसी को कोई कमी नज़र आए उस पर निशान लगा दें। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर पर निशान लगे हुए थे, जिसे तस्वीर देखने में गंदी लग रही थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे अचानक एक उपाय सूझा। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक सुंदर सी दूसरी तस्वीर बनाकर उसमें नीचे लिख दिया कि आज इस तस्वीर में जहाँ किसी को कोई कमी नज़र आए उसमें सुधार कर देना या सही कर देना। उस तस्वीर को उसी चौराहे पर टांग दिया। शाम को उसने जब तस्वीर देखी तो उसमें कहीं कोई निशान नहीं लगा हुआ था। वह संसार की रीत को समझ गया कि कमी निकालने वाले, निंदा करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें सुधार करने वाला कोई नहीं है। ये संसार की रीति है। इसके बाद इसमें दूसरे चरण में दूसरी हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और अवलोकन द्वारा इसका हम आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 35 पाठ 6 हाँ में हाँ खोलने को कहेंगे और बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग बुंदेलखंड की एक लोक कथा पढ़ेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। छात्र शिक्षक द्वारा पढ़े हुए शब्दों पर अपनी उंगली रखकर उसका अनुकरण वाचन करेंगे। तो अब इसमें समूह कार्य लिया है हमने। अब शिक्षक 2-2 बच्चों का समूह बनाकर यू शेप में बैठाकर सभी समूह को पाठ को दोहराने को कहेंगे और समूह में उस पाठ की कहानी की चर्चा करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करेंगे और समूह में चर्चा के दौरान आई समस्याओं का निवारण करेंगे। इसके आगे देख रहे हैं। शिक्षण के बाद में इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर द्वारा इसका हम आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे लोक कथा में सवारी के रूप में किन किन साधनों की चर्चा की गई है, किन किन जानवरों की चर्चा की गई है, साधन के रूप में किन किन जानवरों की चर्चा की गई है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया है। और तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि तुम लोग गंगा स्नान के लिए कैसे जाते हो, अर्थात किस साधन का प्रयोग करते हो या किस साधन से जाते हो। इसमें हम अपने सुविधा के अनुसार प्रश्न किताब से ले सकते हैं। शिक्षक उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय देंगे और बच्चों द्वारा गलत उत्तर में शिक्षक सुधार करेंगे। इसके बाद आता है अगला कार्य श्यामपट्टकारी। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। बच्चे उसे अपनी कॉपी में उतारेंगे।
और जैसे हमने इसमें लिखा है शब्द अर्थ, मुहूर्त मीन होता है कार्य प्रारंभ करने का समय, काठी मीन होता है घोड़े की पीठ पर कसने वाली जीन, पचड़ा होता है झमेला झंझट, और बलबलाना होता है ऊँट का बोलना, और मनमौजी का मतलब अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला उसे मनमौजी कहेंगे। इसके बाद है अगली हेडिंग 5वीं, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को कुछ नदियों के नाम घर से लिख कर लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।